हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कुहू का 8th बर्थडे। वो आज पूरे 8 साल की हो गई है और आज भी मुझे याद है जब वो पैदा हुई थी और हम सब हॉस्पिटल में उसका वेट कर रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग 5:25 AM के अप्रॉक्स पैदा हुई थी और उस टाइम वो मेरे घर का पहला बच्चा है। तो हम सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सब बस उसको पूरी रात लेके बैठने को तैयार थे। हम में से कोई घर नहीं गया, सब सारी रात हॉस्पिटल में ही रहे। उसके पैदा होने के नेक्स्ट डे भी हम रात भर हॉस्पिटल में रहे, जग रहे थे। तो सारे बच्चे अभी आ गए हैं, उसके फ्रेंड्स जो भी हैं, और अब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फाइनली केक कटिंग हो रही है और कुहू ने केक कट किया। उसके बाद जैसे ही ग्लिटर उड़ा वो तुरंत अपने केक को सेव करने के लिए आगे झुकी। बस फिर क्या था, कुहू ने केक कट किया और सबके साथ शेयर किया। सब ने खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे और सब भूल गए कि छोटे बच्चे दोनों, जो कि कृषु और दक्ष हैं, वो दोनों गायब थे। और हमने देखा कि वो दोनों बैठकर साइड में रखे टेबल पे जो केक रखा है उसको आराम से बैठ के दोनों एंजॉय कर रहे हैं। फिर सारे बच्चे आके उन्हें देखने लगे कि देखो ये दोनों कितने क्लेवर हैं। दोनों पार्टी को छोड़कर, डांस को छोड़कर यहाँ केक खाने में बिजी हैं। फिर क्या था, फिर इन दोनों को हमने किस तरह बोला कि बेटा आप इतना केक मत खाओगे, आपका पेट दर्द हो जाए। तो हमने उसे मना किया और फिर उसके बाद उन लोगों ने केक छोड़ा। बच्चों का पिक्चर्स क्लिक कराने से मन नहीं भर रहा था, उन्हें और पिक्चर्स क्लिक करवानी थी और डांस करना था। तो फिर क्या था, हमने कहा ठीक है भाई और डांस कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं दीदी के घर से अपने घर के लिए, जो कि मेरा ससुराल का घर है रीवा में। और हम वहाँ जाने का प्लान ही किए तो दक्ष का रोना गाना चालू हो गया, जिसकी वजह से ये प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम पहले जाएंगे अपनी एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको ये हुआ कि हाँ कुहू दीदी और कृषु उसके साथ ही जा रहे हैं और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा उसको इस ट्रिक से घुमा दिया जाए कि हाँ ये सब साथ ही जा रहे हैं। तो दीदी और जीजू अपनी कार में हैं और हम लोग अपनी कार में हैं। अभी हम बस वहाँ पहुँच ही गए हैं, कॉलोनी के अंदर हम घुस गए हैं। अब ये है हमारा प्लॉट पे बहुत सारे पौधे लगाए थे पहले, जो कि आम का, नींबू, आंवला, चीकू और बहुत सारे पेड़ थे। तो कुछ तो पेड़ तोड़ दिए लोगों ने, जो अंदर कूद के वहाँ से लकड़ियाँ या पेड़ काट कर ले जाने के लिए करते थे। कुछ बच गए हैं, जिनमें से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारे प्लांट्स अभी बचे हुए हैं। अगर फ्यूचर में हम यहाँ घर बनाते हैं तो ये सारे पेड़ों में, क्योंकि लास्ट ईयर फल आ गए थे, तो ये सारे फल खाने को मिलेंगे। अब हम निकल चुके हैं, कृषु चली गई है, तो दक्ष का ड्रामा वापस से चालू है। वहाँ चेंज कर लेंगे, चुप रहोगे, चेंज कर लेंगे। आप शांत हो जाओ। मैं कृषु को इसी गाड़ी दर्श को वहाँ दे देती हूँ और कृषु को इसी में बैठा लेती हूँ। दर्श को इसमें भेज देंगे, दर्श आप को वहाँ इसमें आ भेज जाओ। देंगे, कृषु और आपको यहाँ बैठा लेते हैं। जाना है, चलो जाना है, परेशान तो पहले। ओके ओके, हाँ चुप हो जाओ, चुप 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 करो, चुप चुप चुप। चुप हो जाओ। दर्श ये आ गई, डोंट ये आ शाउट।
कुछ देर बाद दक्ष का रोना ख़त्म हो गया और वो आराम से कार में बैठ गया। आगे की जर्नी हम कर ही रहे थे कि रास्ते में चीकू को तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो हम एक जगह पर रुक गए। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ का जो गार्डन था वो बहुत ही प्यारा था और बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जिससे मम्मी पापा को प्रॉब्लम ना हो। बाहर दक्ष अपना प्ले एंजॉय ही कर रहा था और अंदर हम दर्श को पैम्पर कर रहे थे कि उसका रोना धोना ख़त्म हो जाए। और फाइनली वो भी चुप हो गया और वो एंजॉय करने लगा। जो भी वहाँ पे क्लाइमेट था उसको शायद अच्छा लग रहा था, कार में उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम बैठ गए और हमने कुछ अपने खाने के लिए ऑर्डर किया। दक्ष ने जो स्लाइड में जाना चालू किया वो अंदर ही नहीं आ रहा था खाने के लिए। तो मुझे अपनी कुहू को भेजना पड़ा कि जाओ बाहर उसके लिए खाना लेकर। उसने कहा था उसे नूडल्स खाने हैं, बट लिटरली गाइस स्लाइड भी चखा नहीं खाने को, बिल्कुल भी नहीं खाया। उसको कुछ नहीं खाना था, बस वो हम लोग को तंग कर रहा था। और हो गया, हमने तो खूब एंजॉय किया। वहाँ पे जो भी फूड था वो बहुत ही अच्छा था। आई मस्ट से कि जो भी जबलपुर से रीवा के लिए ट्रैवल करते हैं तो इस जगह रुकें और यहाँ का फूड एंजॉय करें। अब बस दक्ष अंदर आ चुका था और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। हमने डिसाइड किया कि अब बिल्कुल भी यहाँ वेट नहीं करेंगे और हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि वो वापस से उस स्लाइड में चला जाएगा और वापस धूप में खेलता रहेगा। धूप में खेलने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो कार में आता है तो कार अंदर ठंडी होती है और बाहर गर्म होती है। तो वो ठंडा गर्म करके मैं उसकी तबीयत नहीं ख़राब करना चाहती थी, इसलिए हमने उसको ज़बरदस्ती कार में डाला और हम निकल पड़े घर की तरफ। तो फाइनली हम अपने शहर में एंटर करने वाले हैं। सामने आपको रीवा लिखा हुआ दिख ही रहा होगा और यहाँ पे ट्रक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, तो हमने बहुत आराम से रोड क्रॉस किया। फाइनली इस लॉन्ग जर्नी की एंड होती है और हम घर पहुंच जाते हैं, जहां मम्मी हम लोग का वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। साथ में हमारी दोनों ननद भी हैं और साथ में है दक्ष की स्पेशल किट्टू दीदी, जो उसकी फेवरेट हैं। वो उनके साथ बहुत मज़े करता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ खेलने में। मम्मी जी एक रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं, जो हमारे यहाँ जब भी छोटा बच्चा जिसका मुंडन नहीं हुआ रहता है वो घर आता है तो उसको ऐसे पानी उतार के वेलकम किया जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरे 9 महीने बाद हम घर पहुँचे थे, सबसे मिले और इतना अच्छा लग रहा था। फाइनली ये जर्नी ख़त्म हुई यहाँ पर। इस जर्नी का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।